अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक में जवाद। मैं हूं मोहम्मद जवाद फ्रॉम टेक में जवाद। अच्छा, तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा वो आपको प्रोफेशनल किस्म की एडिटिंग या उस चीज पे डाल के आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। सिर्फ आपको छोटी सी 4 चीजों के बारे में बताना है, जिनमें से 3 चीजों का आपको ऑलरेडी पता होगा और सबसे जो मेन इस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो MDM है। बाकी तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो मतलब तीनों चीजों का दे दूंगा कि JV क्या है, नॉन PDA किसको बोलते हैं, फैक्ट्री किसको बोलते हैं और ये सारी चीजें कैसे हैं। बाईपास का मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन जो आज की वीडियो में सबसे मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका बगैर टाइम ज़ाया किए टू द पॉइंट आपको मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ वो है MDM लॉक क्या है। और ये MDM वाले स्मार्टफोन जो हमारे मार्केट में आए हुए, पाकिस्तान की मार्केट में, इनका क्या हिसाब किताब है, ये इतने सस्ते क्यों हैं, सस्ते होने की वजह क्या है, इसमें आपके डाटा को क्या इशू आ सकता है, क्या का मतलब आपको मैं सारा बता देता हूँ कि इसमें क्या इशू आ जाता है। इसमें सिर्फ एक रीसेट वाला इशू नहीं है, वैसे आपको ये बता के बताया जाता है कि ये सिर्फ रीसेट नहीं हो सकता, इसमें और भी बहुत सारे मसले हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा आपको मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। छोटी सी आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, और इसको लाजमी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेन टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ कि ये सारा सिस्टम इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये जो एक तो मतलब ऑफिशियल PDF रूट स्मार्टफोन होता है आईफोन में, वो तो एक्सपेंसिव है। फिर ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो मार्केट में स्मार्टफोन आते हैं वो JV होते हैं। ठीक है, JV में जो दूसरा नंबर आ जाता है, JV वाले जो फोन होते हैं मतलब काफी ज्यादा मतलब ऑफिशियल PDF रूट के बाद मैं आपको पहले बताता चलूं नॉन PDA आ जाता है। नॉन PDA और जो फैक्ट्री जिनकी सेटिंग में आप जाएं तो आपको लिखा है दिस डिवाइस हैज नो सिम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वो आपको शो होता है कि ये आईफोन फैक्ट्री है, इसका मतलब होता है जिसमें लिखा है नो सिम रिस्ट्रिक्शन, और जिसमें लिखा है सिम रिस्ट्रिक्शन ये स्मार्टफोन होते हैं JV। तो दूसरे नंबर पे आ गए मतलब फैक्ट्री वाले स्मार्टफोन या नॉन PDA आप उनको कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ गए JV। ऑफिशियल वीडियो अप्रूव्ड तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होते हैं। फिर जो नॉन PDA होते हैं वो जेन्युइन फोन होते हैं, उनको आप बाद में PDA अप्रूव करा सकते हैं, लेकिन उनका टैक्स काफी ज्यादा पड़ जाता है। तो आवाम उस वजह से JV स्मार्टफोन प्रेफर करती है, क्योंकि JV बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। जो आपको नॉन PDA फैक्ट्री सेट होते हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज्यादा प्राइस डिफरेंस के साथ JV स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। इसमें फिर जो सबसे मेन अब जो चीज आ जाती है, JV स्मार्टफोन अब 3 से 4 साल में मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। मोस्टली जितने भी आपको आईफोन यूजर्स देखेंगे नॉन PDA, वो कहते हैं यार अगर नॉन PDA ही लेना है तो इससे अच्छा हम क्यों ना JV ले ले। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि अवाम ने कहती है कि 1,20,000 1,30,000 टैक्स देना नहीं है तो हम JV ले लेते हैं। लेकिन अब जो मार्केट में एक चौथी मेन चीज आ गई है वो है MDM, और MDM लॉक कह के आपको ये स्मार्टफोन बताया जाता है। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि MDM स्मार्टफोन आप ना ले। JV भी आपके लिए आपको अभी जो रिसेंट टैक्स की इम्प्लीकेशन होने जा रही है मार्च में, उस हिसाब से आप देखें तो मेरे ख्याल से अभी आप 2 महीने वेट कर लें। अगर आपको लेना भी है तो फैक्ट्री स्मार्टफोन ले रहे हैं आईफोन में, JV ना ले। लेकिन फिर भी JV इतना नुकसानदेह नहीं है जितना MDM है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये MDM लॉक होता क्या है और ये कैसे आपके लिए मतलब यूजफुल नहीं है। MDM लॉक वाले जो आईफोन होते हैं ये बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसके कहने पे एप्पल ये उनके लिए स्मार्टफोन डिजाइन करता है। ठीक है, बाद में जब ये मॉडल्स पुराने हो जाते हैं तो वो न्यू मॉडल्स एप्पल से बनवा लेते हैं। जिस तरह अभी 13, 14, 15 आपको MDM लॉक में देखने को मिल जाएंगे, या 12। तो आपको जो इसके अकॉर्डिंग दूसरे स्मार्टफोन है 17 Pro Max वो आपको, या 16 Pro Max MDM में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिसेंट स्मार्टफोन है। तो ये जब पुराने स्मार्टफोन हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बाद में ये स्मार्टफोन सेल कर देती हैं, मतलब ऐसे ही मतलब बहुत ही सस्ते दामों, क्योंकि उनके किसी काम के नहीं होते, और बाहर वाले डीलर्स फिर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं। अच्छा, होता अब क्या है, सबसे पहले MDM लॉक वाले जो स्मार्टफोन होते हैं इनमें इशू ये आता है, सबसे जो मेन इशू आता है MDM वाले लॉक स्मार्टफोन्स में, इनमें एक तो आप इसको रीसेट नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो मेजर लोग होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि ये जो स्मार्टफोन है रीसेट नहीं हो सकते, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत ही मतलब जो मेजर इशूज है वो पा जाते हैं। रीसेट नहीं हो सकते हमें ये सिर्फ बताया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको आज जो बातें बताना चाहता हूँ, रीसेट के अलावा जो आपको 3 से 4 और इशूज हैं, इसमें सबसे पहले आपका डाटा सिक्योर नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन है वो किसी भी टाइम इस फोन को वाइप कर सकती है, ये कंट्रोल उनके पास होता है, और ये iOS पे बेस्ड होते हैं। लेकिन ये डिजाइन स्पेसिफिक एप्पल जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। जिस तरह पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनको जो टैब्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उन टैब्स में आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑन भी होते हैं। तो एक वो देखने को मिल जाता है कि पावर्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट, इस तरह आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है। सेम यही इन स्मार्टफोन्स के साथ भी होता है। सबसे मेन चीज MDM स्मार्टफोन्स में आपका डाटा सेव नहीं है। किसी भी टाइम आपका पासकोड जो है वो चेंज भी हो सकता है, या वो लॉक भी कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये स्मार्टफोन होता है उसके IT कंट्रोल जो सेक्टर है उसके पास बेसिकली ये सारी जो डिवाइस है इसका कंट्रोल होता है। आपका डाटा वाइप हो सकता है किसी भी टाइम। बेशक आपका 1 TB का डाटा है, आप इसमें 1 TB का MDM का मतलब आप डाटा ले रहे हैं, वो वाइप हो सकता है।
उसके अलावा आपके डाटा का इशू आ गया, आपके पासकोड का इशू आ गया। इसके अलावा ये सेट किसी भी टाइम प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉक कर सकती है। प्रॉपर लॉक इसलिए कर सकती है कि जो वो अपने जो सिक्योरिटी चैनल है उसको ब्रेक अगर वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो ये स्मार्टफोन उधर से बेसिकली ये निकले होते हैं बाहर मुल्क से, ऐसे ही मतलब जिस तरह जेवी ना उधर मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो इवन जिधर ये नॉन पीटीए का इशू नहीं है, वो कंट्रीज मतलब ये जेवी स्मार्टफोन निकाल देते हैं, फिर ये दुबई में होते हैं, फिर ये आते हैं उधर से किटें पेपर किटें इनको रिफर्बिश वगैरह किया जाता है तो वो इधर आते हैं। सेम इसी तरह ये एमडीएम लॉक भी इसी तरह आते हैं, लेकिन जेवी में आपके डाटा को कोई इशू नहीं होता, वो एटलीस्ट आपको फोन कोई लॉक नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज जो तीसरी स्मार्टफोन में बात है एमडीएम लॉक में, एमडीएम लॉक को आप जब भी अगर आपसे रीसेट होता है तो आपको लैपटॉप के साथ, वैसे तो अगर आपको आईफोन का पासकोड आपका लॉक हो जाए तो आपको एमडीएम की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप एक लैपटॉप के साथ उसको लगाते हैं, आपका जो भी iOS लेटेस्ट चल रहा होता है वो आप इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप के जरिए और वो फोन दोबारा से अनलॉक हो सकता है, आप अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हर बार अगर आपके साथ ये इशू आ रहा है तो आप कितनी दफा किसी के पास लेके जाएंगे? अभी तो आपको अगर अपना लैपटॉप नहीं है आपके पास तो वो भी आपको जो सॉफ्टवेयर करके देगा वो उसमें भी आपसे 1500-2000 ले लेना है। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं, इसलिए ये एमडीएम स्मार्टफोन इतने ज्यादा सस्ते हैं और हमारे लोगों को बेवकूफ बना के एमडीएम लॉक जो स्मार्टफोन है ये सेल किए जाते हैं। टोटली वीडियो का जो पर्पस था आपके लिए, ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये चीज आजकल हमारी पर्सनली मार्केट में मैंने देखा है बहुत ज्यादा चल रही थी, ये था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए एमडीएम लॉक से रिलेटेड, जेवी से रिलेटेड या जेवी या टेक्स्ट से रिलेटेड जो मार्च में होने जा रहे हैं टेक्स्ट की एप्लीकेशन, तो आप मेरे से आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं, शेयर उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा। जेवी स्मार्टफोन आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप मार्च तक ना लें। अगर तो टैक्स आपके जो नॉन पीडीए फैक्ट्री स्मार्टफोन है आप वो ले लें, उसका टैक्स अगर कम होता है तो 30,000 या 40,000 पे आता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप उसको पीटी अप्रूव करा सकते हैं। लेकिन जेवी स्मार्टफोन को आप पीटी अप्रूव नहीं करा सकते। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। न्यू चैनल है, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। किसी भी चीज़ पर अगर आपको वीडियो चाहिए मजीद भी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।